सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड जर्नी टू हेवन पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जन कवि लोक कवि गिरीश चंद तिवारी गिरदा के बारे में। पिछली कुछ वीडियो में आपने उनके कुछ कविताओं को सुना जो कि थी उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि और जैता एक दिन तो आलो। तो आज हम उन्हीं कविताओं के लेखक गायक गिरीश चंद तिवारी गिरदा के बारे में बात करेंगे। गिरीश चंद तिवारी गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को गांव जोली जो कि अल्मोड़ा में है। उनके पिता का नाम हंसादत्त तिवारी और माता का नाम जीवंती देवी था। व्यवसाय से गिरीश चंद तिवारी एक कवि और लेखक थे। आइए उनके प्रारंभिक जीवन पर कुछ प्रकाश डालें। सरकारी अभिलेखों में गिरदा का जन्म तारीख 10 सितंबर 1945 दर्ज है, लेकिन उनके परिवार के लोग उनका जन्म 1943 में रक्षाबंधन के अगले दिन को बताते हैं। गिरदा का जन्म अल्मोड़ा जिला के हवालबाग विकासखंड के गांव ज्योली में हुआ था। उनकी मां का नाम जीवंती देवी और पिता का नाम हंसादत्त तिवारी था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा हवालबाग और अल्मोड़ा में पूरी करने के बाद गिरदा का मन सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर रम गया। उनकी प्रतिभा को संवारने में अल्मोड़ा के लोक कलाकार संघ का योगदान काफ़ी रहा। गिरदा अपने बचपन के दिनों में अक्सर अल्मोड़ा शहर अपने चाचा बद्रीदत्त तिवारी के पास आया जाया करते थे। वही दौर संस्कृति कर्म के क्षेत्र में तत्कालीन प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती और बृजेंद्र लाल शाह का था। इनके सांस्कृतिक जीवन ने भी गिरदा के लिए प्रेरणा का कार्य किया। इसी बीच न जाने क्या सोचकर गिरदा घर से भाग गए और पीलीभीत तथा पूरनपुर क्षेत्रों में रहे। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद गिरदा लखनऊ और अलीगढ़ पहुँचे। इस स्थान में गिरदा ने आजीविका के लिए रिक्शा चलाया। इसी दौरान गिरदा का परिचय असंगठित मजदूरों के कुछ संगठनों और वामपंथी कार्यकर्ताओं से हुआ। इस अवधि में गिरदा को दलितों और वंचितों की दशा को काफ़ी करीब से जानने और समझने का अवसर मिला। इसने उनकी संवेदनशीलता और गतिशीलता बढ़ाने में मदद की। उनके साहित्यिक जीवन पर अगर प्रकाश डालें तो गिरदा ने लखनऊ में लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग में भी नौकरी की। स्थायी नौकरी उन्होंने 1967 में गीत और नाटक प्रभाग से शुरू की। यहीं से उनका लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में भी आना जाना शुरू हुआ। आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बहाने गिरदा की मुलाकात शिरदा अनपढ़, केशव अनुरागी, घनश्याम सैलानी, उर्मिल कुमार थपलियाल जैसे दूसरे युवा रचनाधर्मियों से हुई। केशव अनुरागी का गिरदा का विशेष स्नेह और प्यार मिला। केशव अनुरागी के ढोल सागर ने उन्हें विशेष तौर पर प्रभावित किया। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान गिरदा ने लिखने के साथ साथ गलिब, फिराक, बच्चन, फैज, निराला, पंत, नजीर और नीरज जैसे प्रसिद्ध रचनाकारों का गहन अध्ययन किया। गीत और नाटक प्रभाग में उनकी नियुक्ति प्रभाग के उपनिदेशक बृजेंद्र लाल शाह को अपने इस विषय पर हमेशा गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने एक बार कहा भी, गिरीश अब बहुत आगे निकल गया है। नौकरी के बाद गिरदा ने कई नाटकों की प्रस्तुतियां तैयार की, जिनमें गंगाधर, होली, मोहिल माटी, राम, कृष्ण आदि नृत्य नाटिकाएं भी शामिल थीं। इसी बीच उन्होंने दुर्गेश पंत के साथ मिलकर कुमाऊनी कविताओं का संग्रह शिखरों के स्वर 1968 में प्रकाशित किया, जिसका दूसरा संस्करण 2009 में पहाड़ संस्था ने प्रकाशित किया। इसके बाद गिरदा कुमाऊनी और हिंदी में लगातार कविताएं लिखते रहे। उन्होंने अनेक गीतों और कविताओं की धुनें भी तैयार की। अंधा युग, अंधे नगर, चौपट राजा, नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ जैसे नाटकों का उन्होंने निर्देशन भी किया, जिनमें से नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ जैसे कुछ नाटक उन्होंने स्वयं लिखे थे। इसी बीच उत्तराखंड में जंगलों के अंधाधुन कटान के खिलाफ चिपको आंदोलन 1974 में, जंगलात की लकड़ियों के नीलामी के विरोध में 1977 में जन आंदोलन शुरू हो चुके थे। 1977 के आंदोलन में गिरदा एक जन कवि के रूप में कूद पड़े। नीलामी का विरोध में 1977 में जन आंदोलन शुरू हो चुके थे। वहाँ युवाओं को गिरदा के इन शब्दों, आज हिमाल तुम धत्यों छो, जागो हो मेरा लाल, ने अपार शक्ति और ऊर्जा प्रदान की। अपने गीतों से 1984 में नशा नहीं रोजगार दो और 1974 में उत्तराखंड आंदोलन को उन्होंने नए तेवर और ताकत दी। प्रसिद्ध कथाकार नवीन जोशी कहते थे, हमारी पीढ़ी के लिए गिरदा बड़े भाई से ज़्यादा एक करीबी दोस्त थे, लेकिन
असल में वह संपूर्ण हिंदी समाज के लिए त्रिलोचन और बाबा नागार्जुन की परंपरा के जन साहित्य नायक थे। उत्तराखंड के वन आंदोलनों और सुरा शराब विरोधी आंदोलनों के दौरान में उन्होंने एक फैज़ अहमद फैज़ की क्रांतिकारी रचनाओं का न केवल हिंदी में सरलीकरण किया बल्कि उनका लोक बोलियों में रूपांतरण करके उन्हें लोक धुनों में बांधकर जनगीत बना डाला। अगर आंदोलनों की बात करें, राज आंदोलन के 1994 के भीषण दौर में अनेक सभाओं की शुरुआत गिरधा ने निम्न गीत से होती थी। धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान जगे, दिन के सूर्य रात की चंद्रमा तुम्हारा ध्यान जगे, इस कथा बेला में हमें तुम्हें जगाते रे, राख की मनखियों तुम्हारा ध्यान जगे। गीत की इन पंक्तियों के माध्यम से वह राज के संघर्ष करने को सभी को आह्वान कर रहे होते थे। इसके अलावा राज्य आंदोलनों के दौर में हम लड़ते रहा भूलो, हम लड़ते रोलो, ओ जनता एक दिन तो आलो, ओ दिन यो दुनिया इन गीतों ने भी लोगों को एक नई ऊर्जा सरोवर की। कई स्थानों पर इन गीतों को गाते हुए लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। राज्य निर्माण के बाद भी गिरधा और उनका रचनाकर सदैव सक्रिय और सचेत रहा। राज्य के जन संगठनों ने अब 2008 को नदी बचाओ वर्ष घोषित किया और विभिन्न स्थानों में नदी बचाओ पदयात्राएं निकाली गई। तो गिरधा खामोश कैसे रह सकते थे? गिरधा हुंकार मारकर बोल उठे, अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम हो पानी के व्यापारी, खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बची हुई ये बिसात तुम्हारी, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। तो अगर यह कविता आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब आगे बढ़ते हुए उनकी मृत्यु की बात करें तो लोगों की पीड़ा और आंदोलनों की धार के कारण गिरधा ने 1996 में गीत एवं नाट्य प्रभाग से स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण किया और पूरी तरह से जनसक्रियता से जुड़ गए। 2001 में उन्हें दिल का भयानक दौरा पड़ा। उसके बाद उनके शरीर में अनेक बीमारियों ने जैसे अपना घर ही बना लिया था। वह अल्सर और गठिया से भी पीड़ित हो गए थे। इसके बाद उन्हें आंदोलनों में अब अपनी हिस्सेदारी और सक्रियता नहीं छोड़ी। प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के साथ कई अवसरों पर उनके द्वारा की गई जुगलबंदियों ने विदेशों तक में अपनी धूम मचाई। गिरधा की सोच और लेखन को किसी परंपरा या लोक में नहीं बांधा जा सकता। वह जो सोचते थे वही करते थे। उत्तराखंड में जनगीतों के नायक माने जाने वाले गिरधा की असमय ही 22 अगस्त 2010 को अल्सर फट जाने से मृत्यु हो गई। करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।